ना उठाए, फोन थोड़ा साइलेंट करके रखें और चलते हुए सभा में कोई भी बाहर ना उठ के जाए, क्योंकि चलते सभा में अगर कोई एक व्यक्ति एक जगह से दूसरा जगह में जाता है तो सबका मन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ चीज सुनने के लिए होता है, उसी समय में हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बोलने भी गलत हो जाता है, सुनने वाला भी गलत जैसा तरीका से ले लेता है। इसीलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय परमेश्वर ने हमें महत्वपूर्ण समय दिया, उस समय को हम अच्छा से हमें लेंगे और हमें वचन में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हम लोग पिछले हफ्ता में सुने थे कि हम लोग अशांत क्यों रहते हैं, हमें शांति कौन देगा, है ना। हमें क्यों हर समय में अशांत रहते हैं, हमारा परिस्थिति को देख के, हमारा जो समस्या को देख के, हमारा दिक्कत को देख के हम सब लोग शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बार बार अशांति हो जाता है। देखिए, बहुत दिनों पहले हमारे पास जो एक कलीसिया भी नहीं था, फिर भी हम शांति रहते थे। हमारे पास अब कलीसिया भी, फिर भी हम अशांत थे। बहुत सालों पहले, देखिए बहुत सालों बोल तो नहीं बोलूंगा कि लेकिन हमारे लिए बहुत सालों है, कुछ सालों पहले हमारे पास मोबाइल फोन नहीं था, फिर भी हम शांति रहते थे, लेकिन वो शांत नहीं रहते। हमारे पास आज मोबाइल फोन है, सारे रिकॉर्ड हमारे पास आते हैं। कोई किसको अगर थोड़ा सा बुखार हो जाता है तो हम तुरंत मैसेज आ जाता है कि फोन करके बोल देते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। हम घर बैठ बैठ के सारे चीज को सर्च करके जान पाते हैं, फिर भी हम अशांत है। हम अभी इमीडिएटली 5 मिनट में किसको पैसा जरूरत है तो अपना मोबाइल से हम फोन में भेज सकते हैं, उसका जरूरत पूरा कर सकता है। पहले का दिनों में देखते थे, जो बाहर में हम लोग आते थे, महीना महीना तक हमें घर का पता नहीं चलता था। जब 6 महीना आके बाहर में रहते हैं, 6 महीना के बाद बाप कैसा है मालूम नहीं, माँ कैसा है मालूम नहीं है, भाई कैसा है मालूम नहीं है, अपना दोस्त कैसा है मालूम है, किसको शक्ल तक नहीं देखते थे, किसको बात तक नहीं करते थे। फिर हम लोग बहुत आनंदित रहते थे। अपना रिश्तेदार भी मर जाता था ना, हम लोग चिकन मटन खाते थे, हमें कोई पता नहीं चलता था, चिंता का नाम ही नहीं देते थे। इंजॉय करते थे, खाते थे, पीते थे, इंजॉय करते थे, घूमते थे, हमें कोई चिंता नहीं था। लेकिन आज सब कुछ होने का बाद भी हमारे जीवन में बहुत सारा चिंता है, बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारा समस्या है हमारे जीवन में। हमें हर दिन चिंता, अच्छा से नींद नहीं आता है। पहले का दिनों में आप देखते थे, हमारे घर में लाइट तक नहीं होता था, एक डिबरी जला के हम सोते थे, लेकिन हमें कितना अच्छा नींद आता था। बारिश आता था फिर भी पता नहीं चलता था, तूफान आता था फिर भी पता नहीं चलता था। मिट्टी के घर के अंदर में रहते थे, कोई लाइट नहीं होता था, कोई मच्छर तक हमें नहीं कटता था, हमें अच्छा से सोते थे। आज देखो, हमारे घर में एसी है, फैन है, लाइट है, मोबाइल फोन है, टीवी है, सब कुछ है, फिर भी हमें चिंता है। पहले के दिनों में पैसा भेजने के लिए लाइन लगना पड़ता था, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ता था। एक पैसा भेज देते थे तो एक हफ्ता में जाके पहुंचता था, तो पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो हमारा टेंशन ही नहीं था, क्योंकि हम लोग डाल दिया, हमारे पास एक रसीद को हम विश्वास करते थे, टाम मार के दे दिया, रसीद दे दिया, ये रसीद है, हमारा चेक बुक है। क्या है कि चेक बुक है, रसीद है, रसीद को हम संभाल के रखते थे। घर में जाते थे और माँ बाप से मिल जाते थे, देखने उनके डेट में ये पैसा मैंने भेजा था 2000 रुपया, क्या आपने रिसीव किया? और बोला था हाँ मैंने रिसीव कर लिया। आज तुरंत हमें सक्सेस मैसेज आ जाता है, ओटीपी डालते चला जाता है, फिर भी हमारा अंदर में शांति। पहले के दिनों में कोई एडवांस नहीं देते थे, काम करने से, काम करो महीना में पैसा लो, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं। आज का दिन में देखो, काम करते हैं तो पैसा देगा कि नहीं देगा, फिर भी हमें चिंता है। प्रेज लॉर्ड। हम इस प्रकार जीवन, इस प्रकार दुनिया में, इस प्रकार जगह में रहते हैं। हमारे पास में हर चीज है, मोबाइल फोन है, गाड़ी है, घर है, सब रिश्तेदार है, जान पहचान है, जाने के लिए हमें बुद्धि भी है, हमें भाषा भी मालूम है, हम ट्रेन का नंबर भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, फिर भी हम अशांत रहते हैं। पहले के दिनों में कुछ नहीं जानते थे, कौन सा समय में ट्रेन हमें पता है, पता नहीं। रेलवे स्टेशन में सुबह में जाके वहाँ पिन कोड में पूछते थे कितना बजे में उड़ीसा जाने के लिए, बिहार जाने के लिए, वेस्ट बंगाल जाने के लिए, विशाखापट्टनम जाने के लिए, चेन्नई जाने के लिए ट्रेन है, हम लोग ऐसा पूछते थे ना। पहले हमारे पास ये सब चीज था नहीं था, हम सारे पूछते थे, फिर हमें विश्वास था घर जाकर पहुंचेंगे बोल के पूछते थे। हमें ट्रेन नंबर भी पता नहीं है, टिकट भी हमें, रिजर्वेशन क्या है मालूम नहीं, एसी क्या है मालूम नहीं, हम जनरल में जाते थे, फिर भी हम बहुत खुश रहते थे। आज हमारे पास कंफर्म टिकट भी है, घर बैठ बैठ के मोबाइल में भी टिकट निकल सकते हैं। हमें हमें घर में बैठ के हम ट्रेन कितना दूर है हम देख पाते हैं। 2 घंटा ट्रेन लेट है रे, थोड़ा लेट में निकलते हैं, हम ये सारे चीज भी हमारे पास है, फिर भी हम अशांत है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात बोलने के लिए चाहता हूँ मेरा मन का अंदर में, देखिए ये जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का लोग में इतना जल्दी नहीं बढ़ पाते हैं, साउथ इंडिया का लोग इतना जल्दी क्यों बढ़ते हैं, यहाँ का लोग इतना जल्दी उन्नति क्यों हो गए? क्या आपको क्या लगता है हमारा नॉर्थ में गरीबी है, साउथ में कोई गरीबी नहीं है? क्या हमें क्या लगता है हमारा पास से कुछ घर उर नहीं है, उनका पास सब घर और जमीन सब कुछ है? सब देश में समान है यार। वो लोग कुछ चीज को सुनते हैं और बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेते हैं, जो भी चीज को सुनते हैं उसका पीछे चलने के लिए कोशिश करते हैं।
हम उसको लोग का आदत बना देते हैं। हम लोग इस प्रकार आदत नहीं है। पैसा खर्चा करने में देखो, मैं कुछ दिन पहले एक भाई के साथ एक जो बस स्टैंड में खड़ा था, बस स्टैंड में खड़ा था, एक नंबर गाड़ी है दूसरे हम उस जगह में जाएगा, वो गाड़ी एक गाड़ी आया चला गया, वो बस में नहीं बैठा, फिर दूसरा गाड़ी आया चला गया, वो बस में नहीं बैठा। तो मैंने पूछा, अरे भैया ये गाड़ी तो वहां पे जाएगा, आप तो वहां जाने के लिए बोल रहे थे, तो क्यों नहीं जा रहे? तो बोल रहा है कि नहीं, वो गाड़ी ने 20 रुपया लेता है, फिर दूसरा गाड़ी आएगा तो मैं 9 रुपया 10 रुपया में पहुंच जाऊंगा, 10 रुपया में क्यों व्यर्थ करूंगा? 10 रुपया का चक्कर में वो वहां पे कम से कम 40 से 45 मिनट एक्स्ट्रा खड़ा था, उसी समय तक वो पहुंच जाता। लेकिन उसको मालूम है 10 रुपया मेरे लिए बहुत कीमती है, 10 रुपया क्यों मैं बर्बाद करूं? हम लोग तो क्या करेंगे, अरे गाड़ी नहीं आ रहा, अरे कॉल टैक्सी बुकिंग करो, रैपिडो बुकिंग करो, चलो 50 रुपया तो देखो चलो। हम लोग ऐसा करते हैं ना। हम लोग गांव छोड़ के विदेश आए हैं काम करने के लिए, उस रुपया को कमाते हैं, लेकिन वो रुपया का पैसा का मूल्य हम नहीं जान पाते हैं, हमें व्यर्थ में खर्चा कर देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति ने देखो, वो भी पैसा कमाता है, उसी के पास भी पैसा है, क्या उसके पास 20 रुपया नहीं था? था। फिर भी वो क्यों 10 रुपया गाड़ी को इंतजार कर रहा था? क्योंकि उसका बुद्धि कहता है कि 10 रुपया व्यर्थ में क्यों खर्चा करेगा, तू आगे जाके भी करेगा क्या? घर में तो जाके तो रेस्ट करेगा ना, काम तो खत्म हो गया ना, तो बस में 10 रुपया बस में जा। आप लोग ने देखते हैं तमिल लोग ने सुबह 7 बजे उठ के टिफिन लेके, उसमें से कुछ सब्जी उब्जी लेके, रोटी तो नहीं लेते, चावल लेते हैं, चावल लेके दोपहर तक खाने के लिए लोग अपना छोटा छोटा बक्स में बैग के अंदर में घुसा के रखते हैं। और जब काम छुट्टी होता है, लंच का टाइम होता है, तो अपना अपना डिब्बा में निकल के खाते हैं। तमिल लोगों को कभी मैं होटल में खाने के लिए इतना लोगों को नहीं देखा हूँ, खाते हैं, कम लोग खाते हैं। अगर खाते हैं भी, कभी वो लोग होटल में नहीं जाते हैं। जो रास्ता में जो तकाली सपाड़, तकाली बोल क्या, टमाटा का जो सपड़ है, वो इमली का जो सपड़ है, वो खाना है, वो जो रास्ता में बैठा था है ना, वो चीजों को खाते हैं वो लोग। वो कम से कम 10 रुपया में, 10 रुपया तो नहीं मिलता, 20 रुपया 30 रुपया में लोग का खाना मिल जाता है। लेकिन हम लोग होता तो क्या करते हैं, बिरयानी चाहिए हमें, अच्छा वाला होटल में चाहिए हमें, 100 रुपया से ज्यादा लगता है, फिर साइड डिश चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। हम लोग कल एक मेरे दो दोस्त मेरे साइड में आए थे, खाने का समय हो गया, मुझे पता नहीं था, चलो अरे यार चलो दुकान में जा, कोई चाय पानी पीते हैं लो, तो बोला अरे खाना का टाइम हो, चलो खाना खाते हैं। तो कहाँ खाना खाएंगे, तो एक होटल में उधर में लेके चला गया। जो खाना हमें 100 रुपया खाना चाहिए, उसमें से 250 रुपये करके एक लोगों को खाना। तीन आदमी का खाना कितना पैसा, 750 रुपये। पैसा 750 रुपये बड़ा बात नहीं है, लेकिन हमारा विचार देखो, जो चीज हम शॉर्टकट में हो जाता है, वो चीजों को हम लंबा करके लेके जाता है, हमारा नुकसान होता है। कभी कभी हमारा पास 100 रुपया में नहीं होता है, कभी होता है क्या? वो 100 रुपया हम क्या करते हैं, फोकट में उड़ा देते हैं। हमें बुद्धि नहीं है, जो चीजों को हम करना चाहिए उस चीज को नहीं करते हैं। हम बेवकूफ नहीं है जो हम फेंक नहीं देते हैं, लेकिन गलत तरीके से हम यूज करते हैं और चीजों को बर्बाद कर देते हैं। वही चीजों को मैं बोल रहा हूँ। और जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इस चीज का फर्क है। और दूसरा फर्क क्या है मालूम है, जो चीज को वो लोग फॉलो करते हैं उसको अच्छा तरह से करते हैं, जो काम को वो लोग करते हैं उसको अच्छा से करते हैं। महीना में देखो वो लोग का छुट्टी एक भी नहीं होगा, तबीयत खराब नहीं होगा तो, लेकिन हम लोग का छुट्टी एक ना एक होगा। बिना रीजन में वो लोग छुट्टी नहीं करते हैं। छुट्टी करते हैं तो कोई रीजन होता है तो छुट्टी करते हैं, लेकिन वो लोग काम में जाते हैं, जो चीज को करते हैं तो अच्छा से फॉलो करते हैं, और जो कामों को लोग सीखे हैं परफेक्ट करते हैं, और उसका उनका ठेकेदार और उसका मालिक ने वो लोग को भरोसा करता है। हम लोग कितने लोग यहाँ पे जो हमारा कंपनी वाला ओनर हमें भरोसा करता है, नहीं वो व्यक्ति सही से काम करके देगा बोलते, हम जो काम करते हैं आके चेक करते हैं, उसका बाद में ओके बोलते हैं। लेकिन वो लोग का काम चेक करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो लोग दिमाग लगा के अच्छा से करते हैं, जो भी काम करते हैं। वो लोग गाड़ी चलाते हैं सही तरीके से चलाते हैं, वो लोग रूल्स फॉलो करते हो सही तरीके से फॉलो करते हैं। कहीं ऑफिस में काम करते हो तो सही तरीके से करते हैं, अगर कपड़ा भी पहनते हैं तो सही तरीके से कपड़ा पहनते हैं, दुकान में जो जाते हैं तो सही तरीके से चीजों को लेकर आते हैं, 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करते हैं, और सही कामों को लोग करते हैं। इसीलिए ये साउथ में क्या हो रहा है, उन्नति हो रहा है। हम लोग वहां से गांव छोड़ के यहाँ के हम जीने के लिए यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हम घर बनाने के लिए हम चाहते हैं। इस जगह का, यहाँ के कहीं पानी अच्छा नहीं है बोल के नहीं है, यहाँ का जो पवन अच्छा है बोल के नहीं है, यहाँ का लोग सही है बोल के नहीं है, क्योंकि यहाँ का जगह जो उन्नति हो रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैंने जब नया नया कोयम्बतूर में आया था, दिन में एक एरोप्लेन आता था कोयम्बतूर में, अभी गिन भी नहीं पाओगे। मेरा काम है कि एयरपोर्ट का बगल में चल रहा है, मैं कभी कभी जाता हूँ, 1 घंटा खड़ा होता हूँ, 1 घंटा में कम से कम 10 एरोप्लेन आता ही जाता है। 1 घंटा में इतना आता है तो एक दिन में कितना आता जाता होगा।
एक कहीं 15 साल का बात बोल रहा हूँ मैं 15 साल पहले जब कोयम्बतूर में आया था, उस समय में गांधीपुरम में जब खड़ा होता था, 1 घंटा खड़ा होने से एक बस मिलता था सरवणापेटी आने के लिए। कभी कभी हम पैदल जाके पहुंच जाएंगे लेकिन बस नहीं आएगा। अभी देखो पीछे पीछे लगा हुआ है बस। और मेरा उड़ीसा को जब देखता हूं तो 15 साल पहले जैसा देख के आया हूं अभी भी वैसे ही। थोड़ा सा रोड हो गया, थोड़ा सा करंट आ गया, थोड़ा सा जो कितने लोग में बिल्डिंग करवाना दिया, और जिसका पास साइकिल नहीं था थोड़ा बाइक खरीद ली, और उससे ज्यादा कुछ भी उन्नति नहीं हुआ। ना कंपनी हुआ, ना डेवलपमेंट कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप विश्वास करे चाहे ना करे, मेरा घर तरफ में 15 साल पहले जितना बस जा रहा है आज उतना ही जा रहा है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ, एक भी ज्यादा नहीं हुआ। वही 7 बजे एक बस आता था वही बस जा रहा है, 8 बज जा रहा है वही बस जा रहा है, 9 बज जा रहा है, 1 बज जा रहा है, 4 बज जा रहा है, वही बस है, एक्स्ट्रा कुछ बस नहीं हुआ। मैं हैरान हो जाता हूँ यार इस चीज को देखता हूँ तो। हर जगह उन्नति होता है लेकिन हमारा देश, हमारा गांव, हमारा परिवार उन्नति नहीं हो रहा है। हमारा बातचीत करने का तरीका बदलता नहीं, हमारा चलना ढंगना रंग बदलता नहीं, हम जैसा कैसा। क्यों यार, क्यों? हमारी गलती क्या है? क्योंकि कुछ चीजों को हम फॉलो नहीं करते, कुछ चीजों को हम जो सीरियसली नहीं लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा चीज है, जब वो लोग भक्ति करते हैं, जब भक्ति का बात आता है। मेरा एक दोस्त का साथ में एक बार मैं जो मैसूर गया था। मैसूर जानते होंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु। वो एक भाई है मेरा, अच्छा एक दोस्त है, यहाँ का है। हम लोग चारों लोग गए थे। चारों लोग में से हम दो भाई ने हम 2 भाई गए थे और 2 हमारा दोस्त गए थे। और दोनों लोग मंदिर में जाएंगे, हम लोग नहीं जाए, वो लोग साथ हम लोग जाएंगे। वो लोग मैंने बोला अरे यार ये तो महिषासुर का बोध किया हुआ चीज है, यहाँ पे तो बहुत दूर दूर का लोग आते हैं, यहाँ पे आए हैं, तो आप लोग जाओ ना मंदिर के अंदर में जाओ। वो लोग बोले हम लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम लोग शराब पिए हुए। शराब पीते हो तो मंदिर के अंदर में नहीं जाते। वो लोग के अंदर में डर है कि शराब पीने से हमारा भगवान भी हमें मतलब अच्छा नहीं सोचेगा, गलत है चीज, हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर वो लोग में थोड़ा समय बाद क्या अपना कपड़ा बदलाया, नहाया धोया, उसके बाद मंदिर में जाके उनका जो नारियल लेके पूजा करके आया। यही का है, साउथ का है। बहुत सारा दोस्त है मेरा, वो लोग का साथ में मैंने गया था। तो वो चीज को देख के मैंने सीख पाया कि देख एक हिंदू होने के अपना परमेश्वर का बारे में वो लोग कुछ जानते नहीं है, कुछ शिक्षा पाते नहीं है। हमारा जैसा हर हफ्ता में चिल्ला चिल्ला के बोलते नहीं कि जो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, आराधना करो, प्रभु के पास आओ। लोग कुछ शिक्षा नहीं है, फिर भी वो लोग मन का अंदर में एक भक्ति है कि अपना प्रभु का पास किस प्रकार जाना चाहिए। फिर चर्च का बात जब आता है, जब एक व्यक्ति जो यहाँ का जो साउथ वाला व्यक्ति जब एक चर्च आने के लिए लगता है तो सालों में 52 हफ्ता होता है, मुश्किल से 2 हफ्ता लोग मिस करेंगे, लेकिन 50 हफ्ता वो लोग चर्च में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। 50 हफ्ता लोग जरूर चर्च में मिलेंगे, आपको अटेंड करना मिलेगा। क्योंकि मैं तमिल सर्विस में आता हूं, मैं जानता हूं वो लोग के पास भी काम धंधा होता है। तमिल सर्विस कितना बजे होता है मालूम है? 8 बजे होता है। पहले 6 बजे होता है, अभी 8 बजे हो रहा है। 8 बजे में सबसे लेट आता हूं, सबसे पहले लोग आ जाते हैं। कुछ लोग बाद में आते हैं। अब बड़ा बड़ा ऑफिसर कार लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, बाइक लेके आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं। लेकिन वो लोग का क्या नींद नहीं है? वो लोग क्या पैसा कमाते नहीं है? वो लोग क्या हफ्ता में काम नहीं करते हैं? संडे का दिन में केवल छुट्टी होता है, लेकिन वो लोग सुबह सुबह उठ के तैयार होके चर्च आने का आवश्यकता क्या है? वो लोगों का जरूरत क्या है? प्रभु जब भक्ति करने के लिए चर्च जब आने के लिए लगते हैं तो परफर वो लोग सही टाइम में आके पहुंच जाते हैं और हर हफ्ता आते हैं। काम में जाते हैं तो 10 मिनट पहले जाकर बस स्टैंड में खड़ा हो जाते हैं, लेकिन वो लोग बस ना मिस हो। चर्च में आते हैं तो वचन शुरू होने से पहले आके यहाँ पे बैठ जाते हैं, हर हफ्ता आते हैं। क्या हम लोग इस प्रकार करते हैं? क्या प्रभु के लिए हम लोग भूखा प्यासा है? क्या हम लोग क्या साल में 52 हफ्ता ना होने से भी 50 हफ्ता हम लोग क्या चर्च को अटेंड करते हैं? अपने आप से सवाल पूछिए। हम लोग एक रीति रिवाज बनाया है, सुबह में खाना नहीं खाया तो शाम को ज्यादा खा लूंगा। ऐसा क्या शरीर अच्छा आएगा क्या? आज मैं बिना खाना नहीं खाऊंगा आज ऊपर से, लेकिन कल मैं आज का मिला कल डबल खा लूंगा, मेरा शरीर के लिए कुछ उन्नति होगा? कुछ नहीं होगा यार। आज का खाना आज ही जरूर, आज ही प्रोटीन है, आज का खाना आज ही चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, हम उन्नति होने के लिए चाहते हैं। इस छोटे छोटे चीज को हमें क्या करना पड़ेगा? फॉलो करने पड़ेगा। सारी चीज कठिन है मेरे प्रियो। मैं क्या कहने के लिए चाहता हूँ, आप काम में जाते हो, धूप में काम करते हो, कंपनी के अंदर में बहुत सारा गर्मी होती है, हम काम करते हैं,
चीजों को उठाना पड़ता है, लोगों का डांट सुनना पड़ता है। कठिन है क्योंकि हमें करना है, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। बीच में कोई गाली कर देता है, हम कंपनी छोड़ के गुस्सा होकर नहीं आ जाते, क्योंकि गुस्सा होकर आ जाएगा तो हमें काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा फंस जाएगा। हमें गुस्सा डांट सुन के भी, हमें मेहनत सुन के भी, फांसी न निकल के भी हमें समय तक काम करके खत्म करके आते हैं, क्योंकि हमें रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, उन्नति होना है। तो उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन उन्नति होना है। हमें हमारा मेंटलिटी अगर सही करना है, हमें एक पवित्र जीवन जीना है, हमारा घर को शांति लेके आना है, हम जो भी करेंगे हमारा काम सफलता होना है, तो हमें एक चीजों को भी फॉलो करना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप लोग को छोटा और लोग को बड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन कोई लोगों को देख के हमें सीखना पड़ेगा। कोई लोगों को ना देख के हमें सीखना नहीं पड़ेगा। पहले का लोग जो बारिश में ऐसा हम लोग चला जाते थे, लेकिन अभी हमारा पास एक छाता है बोल के हम क्या करते हैं, छाता लेके हम बारिश के अंदर में जाते हैं। उसी प्रकार लोगों को देख के छाता बनाना सीखा, लोगों को देख के गाड़ी बनाना सीखा, लोगों को देख के उन्नति होना सीखा, तो हम लोग ऐसा होता है। देखिए हम लोग इतना सारा लोग बैठे हैं, लेकिन हम लोग देखिए, हम लोग कितना दूर से पैदल आते हैं। प्रभु क्या नहीं जानता है? हम लोग का सही मन सही तरीके से प्रभु के पास आएगा तो प्रभु क्या हमें बाइक नहीं देगा? प्रभु क्या हमें गाड़ी नहीं देगा, कार नहीं देगा? क्या प्रभु इतना बेईमानी है? आप लोग मेहनत करते रहो, प्रार्थना करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन प्रभु देखते रहेगा, ऐसे ही रहो बोल के बोलेगा? क्या वो लोग से ज्यादा हम लोग पैसा कमाते नहीं है? तमिल लोग क्या ज्यादा का पैसा कमाते हैं? मैं कहने के लिए, तमिल लोग ज्यादा से ज्यादा एक महीना में 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 से ज्यादा नहीं पाते हैं। मेरा कंपनी में बहुत सारा इंजीनियर है, वो लोग का सारे बातों मुझे बताते हैं। वो लोग का कपड़ा अच्छा है, लेकिन वो लोग कम से कम 30,000 रुपये महीना में कमाते हैं। हम लोग महीना में लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन वो लोग से हम अलग है। वो लोग का स्टाइल अलग है, हम लोग का स्टाइल अलग है। हमें कोई भी देखेगा तो लेबर बोलेगा, वो लोग कोई भी देखेगा तो रेस्पेक्ट करेगा, सैल्यूट मारेगा, क्योंकि वो लोग अच्छे स्टैंडर्ड में जीते हैं। उससे ज्यादा हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। वो लोग कम खाते हैं, लेकिन वो लोग शांति का साथ, आनंद का साथ उसमें से मेंटेनेंस करने सीखते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें जो भी चीजों को देखे उस चीजों को हम फॉलो करें मेरे प्रियो। प्रभु हमें जो भी दिया है, जो भी कलीसिया दिया है, जो भी प्रभु का लोग दिए, भाई बहन दिए हैं, जो भी हमारा छोटा सा कलीसिया दिया है, हम इस चीज को फॉलो करें। प्रभु हमें आने वाला दिनों में निश्चय 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 उन्नति करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी हम बहाना करने से बहुत सारा बहाना आएगा, आलसी करने से बहुत सारा आलसी रहेगा। थोड़ा 10 मिनट सोऊंगा बोलने से 15 मिनट सोएंगे, 15 मिनट सोऊंगा बोलने आधा घंटा हो जाएगा, लेकिन हम पता नहीं चलेगा। हमें कोई बहाना में हम चर्च मिस कर देते हैं, वचन मिस कर देते हैं, प्रार्थना करना मिस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु का लोग है, प्रभु के लिए समय देना चाहिए। जो चीज हमें मांगेंगे सही तरीके से मांगते रहना चाहिए। एक दिन देखो, दवाई ना खाने से हमारा जो क्या है कि जो बुखार सही नहीं होता है। 10 दिन के लिए दवाई दिया जाता है, 10 दिन तक हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हमारा घाव ठीक होता है। उसी प्रकार भी हमारा आत्मा भी ऐसा करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें इस चीज को ध्यान दें। चलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद छोटा सा वचन में जाएंगे और प्रभु हमें आगे बढ़ेंगे। सब लोग अपना आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आज का दिन के लिए, आज का समय के लिए खुदा, जो खुदा हमें दोपहर का समय में परमेश्वर सारे भाई बहन का लोग साथ में खुदा यहाँ पे लेके आया, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। आपका कुछ खुदावन परमेश्वर, आपका बस विषय में कुछ हम जान पाएंगे, आपका बारे में हम सुन पाएंगे, हमारा मन को उन्नति कर पाएंगे खुदा, हमारा मन को परिवर्तन कर पाएंगे, हमें परमेश्वर आपका करीब आ पाएंगे। उसी प्रकार हमें शिक्षा दे परमेश्वर। हम आगे बढ़ने चाहते हैं, हम पवित्रता बांधना चाहते हैं खुदा, हम अच्छा जिंदगी देखना चाहते हैं परमेश्वर, हम एक उन्नति होना चाहते हैं खुदा। हमें परमेश्वर हमें मदद करे, हमें सहायता करे, आपका वचन का द्वारा से हमें बात करे और हमारा जीवन को बदलने के लिए मदद और सहायता करे। जो भी वचन आज सुनेंगे खुदा, वो हमारा लिए होगा खुदावन परमेश्वर। आज ये वचन का द्वारा से खुदा हमारा जीवन को बदलने के लिए मदद और सहायता करे खुदा। आप ही हमें बात करें वचन को द्वारा से। हम जितने भी बात करेंगे किसका भी जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन आप जब बात करते हो तो हमारा जीवन बदल जाता है खुदावन परमेश्वर। आप ही हमें बात करें खुदा, क्योंकि ये आपका कलीसिया है, आपका बच्चा है, आपका संतान है खुदा। आपने कहा है परमेश्वर, ये छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे संग हूँ खुदा। आप हमारा साथ है और हमें बात करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, प्रार्थना सुना यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। चलिए मेरे साथ सब लोग निकलिए लूका सुसमाचार उसका 18 का 35 से लेके 43 तक कोई हिंदी में पढ़े।
सब लोग निकलाइए, लूका 18। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और वो और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। 43 पद में चला, 43 पद। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो गया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हम लोग सबने समझा। आज फिर से एक बार 38 पढ़ेंगे, 38। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग, आप सब लोग अपना अपना बाइबल को हाथ में रखें, सब लोग यहाँ पे ध्यान करें, कोई भी इधर उधर ना देखे। थोड़ा सा समय में हम लोग खत्म कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में हम खत्म कर देंगे, उसके बाद अपना घर जा पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहाँ पे एक अंधा का विषय में हम बात करने जा रहे हैं। एक अंधा, दो यहाँ पे देखिए एरियो का गांव बोल के एक जगह में था। एरियो कहाँ है हमें मालूम नहीं, इजराइल में होगा। वो कैसा गांव है मालूम नहीं है। वो गांव का नाम हमें, हमारा जीभ में भी ठीक से नहीं आता है। वो जो एब्री का गांव का जगह है, हमें कठिन है बोलने के लिए। सोच लीजिए कि अगर आज हमारा गांव का बगल में यीशु जा रहा है, एरियो बोल के गांव का जगह में यीशु जा रहा है, और उसका किनारे में एक अंधा व्यक्ति बैठ के, रोड का किनारे में एक अंधा व्यक्ति बैठ के वहां पे क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। अंधा का काम क्या है? भिक्षा करना। भिक्षा अगर नहीं करेगा तो खाएगा कुछ नहीं, उसको कोई कुछ नहीं देगा, उसको काम कोई नहीं देता है, क्योंकि उसका आंख देखा ही नहीं देता है, क्या काम कर सकता है। अच्छा घर में भी पैदा होता है तो माँ बाप ने उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो बड़ा होकर अपने आप चला जाता है, क्योंकि अंधा है। अपना रिश्ता, अपना खून भी संभालते संभालते विरक्त तो हो जाते हैं और उसको घर का बाहर निकल जाते हैं। और वो लोग कुछ अंधा में बैठ के, रोड का किनारे में बैठ के वो लोग क्या कर रहे थे? भीख मांग रहे थे। भीख क्यों मांग रहे थे? खाना खाने के लिए। खाने के तो चाहिए ना। वो तो अंधा है, आंख तो नहीं देखा देता है, लेकिन उसका पेट है, वो खा सकता है। उसको खाएगा तो जिएगा, अगर नहीं खाएगा तो नहीं जिएगा, मर जाएगा। सबको जीना है। एक अंधा होने से भी जीना है, एक बहरा होने से भी जीना है, एक लंगड़ा होने से भी जीना है, एक बिना हाथ वाला होने से जीना है। जैसा भी हमें होना है, लेकिन हमें जीना चाहिए। वो नहीं कहता है कि मैं अंधा हूं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे जीना है यार, मुझे खाना चाहिए। मुझे काम करने के लिए नहीं आता, लेकिन भीख मांगने के लिए आता है। मैं भीख मांगूंगा और खाऊंगा और मैं जीऊंगा। प्रेज लॉर्ड। आज भी देखिए बहुत सारा लोग है अंधा है, बाहर में भी हम देखते हैं, वो लोग भी रोड का सामान में, रोड का किनार में बैठे होते हैं। जब गाड़ी आता है तो जो लकड़ी का सहारा में जाके भिक्षा मांगने के लिए कोशिश करते हैं। कोई देते हैं, कोई नहीं देते हैं, और वो चीजों को लेकर अपना पेट को भरते हैं, और जैसा भी वो लोग का दिन गुजर देते हैं। वो लोग को देखने से हमें बहुत तरस आता है, इस संसारी का, जो आज का दिन में भी। प्रेज लॉर्ड। उसी समय भी उस प्रकार एक अंधा व्यक्ति था, और उसी समय में वहां पे यीशु आ रहा था, और वो अंधा था लेकिन वो बहरा नहीं था, वो तेज सुन रहा था। वहां पे इतने लोग हैं, कोई कुछ बात नहीं कर रहा था, लेकिन अंधा व्यक्ति ने एक लोगों को पूछता है, यहाँ पे इतना आवाज आ रहा है, क्या हो रहा है? और कोई व्यक्ति ने उसको बताया कि नहीं, यहाँ पे यीशु मसीह ने जा रहा है। और यीशु मसीह ने जा रहा है बोल के वो उछल पड़ा, और वहां पे वो यीशु को पुकारने, चिल्लाने लगा, ये दाऊद का संतान, मुझ पे दया कर। मेरा एक सवाल है कि वो अंधा व्यक्ति ने यीशु को कभी देखा था? वो तो अंधा है ना, यीशु को कैसा देख सकता है? उसका चमत्कार को कभी देखा था?
कभी वो रोगों को चंगा करता था, कभी मुर्दा को जिलाता था, कभी वो आश्चर्य काम करता था, कभी अंधा ने चीजों को देखा था? नहीं देखा था। फिर भी उसने इतना भरोसा क्यों किया कि यीशु उसके चंगा कर सकता है? वचन में लिखा है, लोगों ने उसको धमक दे के चुप कराने के लिए लगे, फिर भी वो और से ज्यादा आवाज में जितना हो सकता है उतना चिल्लाने लगा, ये दाऊद का संतान यीशु, मुझे दया कर, मुझे दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने लोग थे, तो लोगों का भीड़ में लोगों को भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति यीशु को पुकार रहा है, तो यीशु के बारे में उसको कौन बताया था? कब सुना था और कब यीशु को देखा था? एक अंधा व्यक्ति होके उसका अंदर में इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि यीशु को अगर मैं पुकारूंगा, उसका साथ अगर मेरा मुलाकात हो जाएगा, वो मुझे चंगा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पूछने के लिए चाहता हूं, आप और मैं, हम आंख है, हम बाइबल पढ़ते हैं, चमत्कार को देखते हैं, और इतना सालों से भी प्रभु का विषय में सुनते आए हैं, आंखों से देखते आए हैं, लेकिन हमारे अंदर में ये विश्वास कहां है? हम किस प्रकार प्रभु को पुकारते हैं? और जोर से पुकारने लगा, और चिल्लाने लगा। वचन कहता है, बाइबल कहता है, यीशु ने इतना भीड़ों में भी वो रुक गया, खड़ा हो गया। कोई चाहते तो यीशु को रोक नहीं पाएगा, लेकिन एक अंधा व्यक्ति ने उसका विश्वास का अनुसार, उसका शब्द में एक विश्वास आता है, एक बोलने में एक विश्वास आता है, उसका शब्द उसका कान तक पहुंचा। इतना बिजी होने का बाद भी यीशु खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, आप और मैं जब यीशु को पुकारते हैं, जब परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, क्या हमारा शब्द में यीशु खड़ा हो जाता है? यीशु क्या हमारा प्रार्थना को ध्यान देते हैं? यीशु क्या अपना पास हमें बुलाते हैं? उसका अंदर में क्या था? अंधा का अंदर में क्या था विश्वास? वो कभी देखा नहीं है, केवल सुना है। लेकिन हम लोग सुनते भी है, देखते भी हैं, फिर भी हमारा अंदर में इस प्रकार विश्वास नहीं। लेकिन वो व्यक्ति ने इतना चिल्लाया कि यीशु मसीह ने खड़ा हो गया। यीशु मसीह जब खड़ा होकर उसको बोलता है कि उसको मेरे पास लेके आओ, आज्ञा देता है। जो व्यक्ति ने उसको चुप कराते हैं, धमक देते हैं, रुक जा बोलते हैं, वही व्यक्ति ने उसका पास लाने के लिए हाथ में उठा के लेके आते हैं, हाथ में पकड़ के लेके आते हैं। जब परमेश्वर ने आज्ञा देता है ना, सारे रास्ता खोल जाता है। जो व्यक्ति ने आपको धमक देता है ना, वो व्यक्ति भी आपको हेल्प करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो अंधा का विश्वास देखो, वो रुका नहीं है, लगातार चिल्लाते रहा। नहीं, यीशु तो मेरे बात सुनता नहीं है, नहीं, यीशु तो चला जाता है। एक जगह में लिखा है, वो आ रहा था और वो चिल्ला रहा है। एक जगह में लिखा रहा था, वो जा रहा था, वो चिल्ला रहा है। तो देखो, यीशु आने से लेके जाने तक एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, वो चुप नहीं रहता है। उसका चिल्ला का आवाज सुन के यीशु ने रुक जाता है और उसको अपना पास बुलाता है और उसका अंधापन को दूर कर देता है, उसका विश्वास का अनुसार उसको चंगा कर देता है। वो सारे चीज को देखने लगता है। मेरे प्रियो, जब हम अंधा रहते हैं, वो व्यक्ति जब अंधा था उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जब अंधा था, वो कहां जा रहा था उसको पता नहीं था। वो जब अंधा था, वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है ना गलत कर रहा है, पता नहीं था। वो जब अंधा था, वो रात हो रहा है ना दिन हो रहा है, उसको कोई पता नहीं था। वो अंधा व्यक्ति को रात क्या है दिन क्या है उसको क्या फर्क गया? लाइट का कोई आवश्यकता है क्या? दिन में भी उसको लाठी का सहारा से चलता है, रात में भी लाठी का सहारा से चलता है, उसको लाइट क्या आवश्यकता है? आज भी मेरे प्रियो, हम लोग में से बहुत सारा लोग इस प्रकार जी रहे हैं, अंधापन में जी रहे हैं। हमें कोई सही चीज दिखाई नहीं देता है। रात में भी एक ही है, दिन में भी एक ही है। गलत क्या है, सही क्या, हमें पता नहीं है। सही चीज खा रहा है ना गलत चीज खा रहा है, हमें पता नहीं। अंधा को जो भी दे दो वो खा लेता है, उसको भूख भरना है। आज भी हम देखो यार, मेरे प्रियो, हम क्या चीज खाते हैं, वो सही है ना गलत है हम पता नहीं, फिर भी हम लोग खा लेते। क्योंकि हम अंधा है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। हम आत्मिक जीवन में अंधा होकर जी रहे हैं। हमें लगता है कि हाँ पेट में तो जाएगा, हजम तो हो जाएगा, जी तो लूंगा। कुछ भी चीज दे देते हैं तो हमें अंदर ले लेते हैं, निगल लेते हैं और हम हजम कर देते हैं। परमेश्वर का इतना अनुग्रह है कि हमारे अंदर में गलत चीज भी जाता है तो परमेश्वर ने क्या करता है, हजम करवा देता है। हम पत्थर भी खाते तो हजम हो जाता है। कुछ भी चीज हम लोग अंदर में खा लेते हैं।
परमेश्वर ने इतना स्ट्रॉन्ग हमें बनाया है। एक इंजन को देखो, एक पेट्रोल वाला इंजन को डीजल डाल दो आप, इंजन सीज हो जाता है। कंपनी वाला जितना भी गारंटी देना क्यों ना दो, पेट्रोल का इंजन पेट्रोल डालना चाहिए, डीजल का इंजन डीजल ने डालना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा कुछ चीज गलत चीज डाल दोगे तो गाड़ी कभी नहीं चलेगा। कुछ भाई लोगों ने बाइक रखे, आपका बाइक पेट्रोल का बाइक है, आप डीजल डाल के चला के देखिए कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, इंजन सीज हो जाएगा। लेकिन देखो परमेश्वर जिस प्रकार इंजन बनाया है, परमेश्वर जिस प्रकार इंजन बनाया है, ये इंजन को पानी पियो, खाना खाओ, ये सही तरीके चलेगा। लेकिन पानी का जगह में हम लोग शराब भी पीते हैं। शराब पीने से हमारा कैंसर हो जाना चाहिए, हमें इंजन हमारा सीज हो जाना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह देखो किस प्रकार स्ट्रॉन्ग हमारा इंजन को बना रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर भी परमेश्वर हमें इतना सारा अनुग्रह बना रहा है। ये चीजों को हमें समझ में नहीं आता है, ये चीजों को हमें पता नहीं चलता है। हम अंधापान में जी रहे हैं, हमारा आंख अंधा होकर हम जी रहे हैं। परमेश्वर जानता है ये व्यक्ति तो अंधा है, इसलिए तो बिना चीज को अंदर डाल देता है, उसको मैंने साफ कर देता हूं, हमारा इंजन को साफ कर देता है। लेकिन मेरे प्रियो कितना दिन तक ये चलेगा? अब यीशु आने वाला समय, यीशु का विषय में हम लोग 10 साल 15 साल 20 साल से सुन रहे हैं। यीशु आ भी रहा है, जा भी रहा है। ये समय है यीशु को पुकारने का। यीशु को जब हम पुकारेंगे तो हमारा अंधापन दूर करेगा, हम सही चीजों को जान पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। वो व्यक्ति अंधा था और वो जी रहा था, उसको खाने के लिए कोई चीज का अभाव नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपना जीवन में शांत नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि वो देखना चाहता है, देख नहीं पा रहा है। हालेलुया। हम लोग भी खा रहा है, जी रहा है, रह रहा है, लेकिन हमारा जीवन में हम खुश है? हमारे पास जो है हम खुश है? क्यों नहीं मालूम है? वो अंधा व्यक्ति की तरह हमारा जीवन में कुछ घटी है। हमें भी कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उसका जीवन में अंधापन था, वो देख नहीं पा रहा था, उसका जीवन में कोई चिंता था, वो खुशी नहीं था। हमारा जीवन में और कुछ लक्ष्य आएगा, हमें चीज नहीं कर पा रहा है, हम कर भी नहीं पाएंगे यीशु अगर मदद ना करे तो। वो जितना भी कोशिश करे, आंख को अगर ऑपरेशन भी कर दे फिर भी वो देख नहीं पाएगा। यीशु उसको चुटकी में ठीक कर दिया। हम जितना भी दौड़े, जितना भी पैसा कमाए, जितना भी बैंक बैलेंस करे, जितना भी राजनीति करे, हमारा जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जब यीशु हमारा जीवन में आएगा तो हमारा आंखों को खोल देगा, हम सही जगह में पहुंच जाएंगे। वहां पे देखिए लास्ट में जब वो ठीक हो जाता है तो परमेश्वर का ईश्वर का महिमा करते करते उसका पीछे हो लिया, उसका पथ में चला गया। अंधापन होता तो उसका पीछे जा पाता? अगर हम लोग स्वर्ग में जाने के लिए यहाँ पे लोग आए, मैं अगर पूछूंगा आप लोग को क्यों हम चर्च में आएंगे, तो यहाँ से 70% लोग बोलेंगे, 90% लोग बोलेंगे स्वर्ग जाने के लिए। ठीक है ना, स्वर्ग जाने के लिए, ठीक है, स्वर्ग जाना के लिए चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो आज रात में अगर यीशु आ गया तो हमें जिस हालत में हम हैं, यीशु जहां पे जा रहे हैं उसका साथ में हम लोग जा पाएंगे? हम लोग अंधा है, आत्मिक आंख में आप लोग अंधा है। अगर अंधा है तो एक अंधा व्यक्ति एक व्यक्ति का पीछे में कैसे चल पाएंगे? और जो लेके जाने वाला व्यक्ति भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि तो अंधा है। अंधा ठीक होने के बाद लेके जाएगा। प्रेज लॉर्ड। जब हम यीशु को पुकारेंगे और यीशु हमें चंगा करेगा, तब जाके उसका पीछे हम जा सकते हैं, सही चीजों को हम देख सकते हैं। हमारा कुछ हाल है यार, वो अंधा व्यक्ति का भी कुछ हाल था। वो कितना अपमान सहा होगा, कितना परिश्रम किया होगा, कितना रोया होगा, लेकिन कोई भी उसको मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन जब यीशु आया और उसको पुकारा और वो ठीक हो गया। मैं एक ही बात को समझाने के लिए चाहता हूँ, हम लोग में से कितने लोग हैं जो अंधा व्यक्ति का समान पुकारने के लिए सीखे हैं? मैं नहीं क्यों कहूंगा कि आप लोग प्रार्थना नहीं करते, मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते, मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग चर्च में नहीं आते। आप लोग चर्च में भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल को भी पढ़ते हैं, लेकिन किस विश्वास से करते हैं आप? किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं हम? तो हमें प्रभु क्यों उन्नति नहीं करता है? हमारा बातों को प्रभु तक क्यों नहीं पहुंचता है? क्या प्रभु बिजी है? प्रभु बहुत व्यस्त है, दूसरा के लिए अवेलेबल है, हमारे लिए क्या व्यस्त है? उसका बारी जब खत्म हो जाएगा तो मेरा बारी में आएगा, ऐसा सोच के हम लोग आज बैठे हैं क्या? मेरे प्रियो, प्रभु सबसे बेस्ट व्यक्ति है, दुनिया का सबसे बिजी व्यक्ति है, फिर भी आपके लिए, मेरे लिए हर समय में अवेलेबल है।
हर समय में अवेलेबल है। प्रभु ने कभी बिजी नहीं होता है, सबका प्रार्थना सुनता है, सबके लिए अवेलेबल होता है। आप जिस घड़ी में भी प्रार्थना करोगे उसी घड़ी में वो सुनता है। हम देखो एक डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एक बड़ा ऑफिसर से मिलने के लिए चाहते हैं तो एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए चाहते हैं, लेना पड़ता है। तो मैं एक दिन एक डॉक्टर के पास मैं एक दिन में नहीं, मैं 6 महीने, एक साल तो नहीं, 8-9 महीना पहले मुझे एक डॉक्टर ने कार्ड दिया था। एक हॉस्पिटल में गया था, एक डॉक्टर ने उसका पर्सनल कार्ड दिया था मुझे, अपना पर्स से निकल के मुझे दिया था। अभी भी मेरा पास पर्स में है वो कार्ड। उसने दिया कि नंबर में मुझे फोन कर और मैं जो टाइम बोलूंगा वो टाइम में आओ। मेरा कोई समस्या था, वो चीज को ठीक करने के लिए। तो उसने मुझे कार्ड देके 8-9 महीना हो गया, लेकिन मैं जब भी कार्ड को देखता था मैं सोचता था किस समय मैं उसको फोन करूं। मैं एक डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर है, वो कब बिजी रहता है, कब वो जो फ्री रहता है मुझे मालूम नहीं। कब मैं फोन करूंगा और मेरा फोन को उठाएगा और मुझे बात करेगा और मैं उसका साथ में मुलाकात करूंगा। मैंने सोचते सोचते मुझे 7 से 8 महीना हो गया। मैं एक दिन कार्ड लगा, उठाया, मैं फोन किया और एक समय बताया, इतना समय में आ जा। तो उतना समय में गया और 2 घंटा में उस चीजों को ठीक कर दिया। मैं उसको एक सामान्य, क्यों मैं बातों को बोल रहा हूं, एक साधारण डॉक्टर आप और मेरा जैसा, उसको हम मिलने के लिए 7-8 महीना सोच के अपॉइंटमेंट लेते हैं और उसको जाकर मिलते हैं। और इतना बड़ा प्रभु भी आपके लिए अवेलेबल, जब भी अवेलेबल है। एक टिकट लेने के लिए जाते हैं तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, प्रार्थना करने के लिए कोई लाइन में खड़ा होना पड़ता है, चर्च में आने के लिए कोई लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बाइबल पढ़ने के लिए लाइन में आना पड़ता है। अरे मैं पढ़ के खत्म करूंगा, उसके बाद आप पढ़ना, आप पढ़ के खत्म करूंगा, आप ना पढ़े खुद, हम लाइन लगना पड़ता है। सबका बाद में सबका हाथ में बाइबल दिया है प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने वो अंधा व्यक्ति को कहा, रुक, मैं एक इमरजेंसी मीटिंग में जा रहा हूं, मैं मीटिंग खत्म करूंगा, उसका बाद में मैं तुझसे बात करूंगा? ऐसा कभी कहा उसने? जितना बिजी भी होता है, हम जब पुकारते हैं प्रभु खड़ा हो जाता है, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है। लेकिन हम क्या चीज मांगते हैं, हम किस प्रकार जिद्दी करके मांगते हैं, और हमारा जो चीज क्यों सही नहीं होता है, उसका अंधापन सही हो गया। हमारे भी कुछ गलत चीज है, कुछ चीज हम छोड़ नहीं पा रहा है, कुछ चीज हमारे अंदर में छुपा हुआ है, कुछ चीज हम पाने के लिए चाहते हैं। ये चीज आज तक क्यों नहीं ठीक हो रहा है? बार बार हम मांगते हैं, लेकिन हमारा चीज क्यों ठीक नहीं हो रहा है? हम क्यों इस प्रकार हालत में हैं आज? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वही परिस्थिति में हैं जब 20 साल पहले जिस परिस्थिति में, आज भी वही। वो अंधा आज प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और सही हो गया। आज हम प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे, हम सही क्यों नहीं हो रहा है? और उसका बुलाने का तरीका किस प्रकार था, हमारा बुलाने का तरीका किस प्रकार था? उसका पास आंख नहीं था, फिर भी उसका अंदर में इतना विश्वास था कि वो ठीक कर पाएगा। हमारा अंदर में आंख भी है, हम सुन भी पा रहा है, हम देख भी पा रहा है, हमारे अंदर में कहां वो विश्वास है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा परिस्थिति नहीं बदलने का कारण क्या है? हमारा बुलाने का तरीका कुछ अलग जैसा है, हमारा प्रार्थना करना तरीका अलग जैसा है। एक थोड़ा सा बुलाते हैं, उसका बाद में हम चुप हो जाते हैं, फिर से बुलाते हैं, फिर बुलाते और चुप हो जाते हैं और बुलाते हैं। 2 हफ्ता चर्च में आते हैं और 2 हफ्ता गैप कर देते हैं, और 3 हफ्ता चर्च में आते हैं और 1 हफ्ता में नहीं आते हैं। एक दिन प्रार्थना करते हैं, 2 दिन नहीं करते हैं। एक दिन बाइबल पढ़ते हैं और 1 महीने तक बाइबल नहीं पढ़ते हैं। कभी कभी मन करता है पूरा बाइबल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं उससे आगे डेली बाइबल पढ़ूंगा। हमारा निर्णय 2 से 3 दिन, उसका बाद में खत्म। रोज में आज का बाद में प्रार्थना करूंगा, उसका बाद रोज में प्रार्थना करूंगा, जो भी हो जाए प्रार्थना करूंगा। लेकिन प्रार्थना करते हैं और एक दिन घर में अशांत हो जाता है, प्रार्थना करना हम स्टॉप कर देते हैं। मैं आज का बाद कभी भी चर्च मिस नहीं करूंगा, डेली आऊंगा। लेकिन डेली आऊंगा, एक दिन कोई टेंशन हो जाता है, आज चर्च में नहीं जाऊंगा, अच्छा नहीं लगता है, कोई बहाना कर देते, चर्च को बंद कर देते हैं। एक दिन बंद करते हैं तो 4 हफ्ता हमारा बंद हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, चीजों को हम पाने के लिए चाहते हैं, वो चीज हमें क्यों नहीं मिलता है? एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं कोई बीमार को सही करने के लिए, लेकिन वो चीज सही क्यों नहीं होता है?
हम जिस प्रकार बीमार से लेकर दर्द लेके हाँ करके जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके बाद में रिटर्न आने का समय हम कैसा आते हैं? अच्छा हो गए आते हैं ना। जिस हालत में जाते हैं इस हालत में आते हैं क्या? नहीं, सही हो गए आते हैं। लेकिन हम ये प्रभु का पास में कुछ चीज अच्छा होने के लिए आते हैं, लेकिन अच्छा न होके क्यों नहीं जाते हैं और बुरा क्यों बन जाते हैं? क्या प्रभु सही इलाज नहीं कर पाता है? क्या प्रभु क्यों हमें क्या आशीष नहीं देता है? क्या प्रभु हमारा बात को सुनता नहीं है? तो क्यों ठीक नहीं हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें ये चीजों को समझना बहुत आवश्यकता है, ये चीजों को जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हम मेहनत करके दूर से आते हैं, कंपनी से आते हैं, गांव से आते हैं, और जो चीज पाना चाहिए वो चीज को पाते हैं, जो करना चाहिए वो चीज को हम नहीं कर पाते, जो चीज करना चाहिए वो चीज को ना करते, जो चीज ना करना चाहिए वो चीज को करते हैं। हमारा हालत उस प्रकार बिगड़ता जाता है, बिगड़ता जाता है, बिगड़ता जाता है, और हमारा समस्या सही नहीं हो पाता है, हमारा आंख आज तक नहीं खुलता है। वही अंधापन का काम, वही गलत काम, वही गलत नजर, वही गलत व्यवहार, वही गलत सोच विचार हमारा अंदर में आता है। क्यों? क्योंकि हमारा आंख आज भी नहीं खुला है। ये अंधेरे में आज भी हम जी रहे हैं। लाइट क्या है हमें पता नहीं है, दिन क्या है हमें पता नहीं है, रात क्या है पता नहीं है। जो अंधा व्यक्ति जिस प्रकार जी रहा था, आज भी हम उस प्रकार हालत में जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं समझ सकता हूँ मेरे प्रियो, हमारा हालत भी बहुत बुरा है, हमारा हालत भी बहुत कठिन है, हम भी सही करना बहुत कठिन है। वो अंधा व्यक्ति का जिस प्रकार कठिन था, लेकिन वो आज इतना प्रभु के लिए इतना जो चीज है बहुत बड़ा उसके लिए नहीं है, उसके लिए छुटकी है। अगर हम सही तरीका से, सही रीति से, सही विश्वास से प्रभु के पास हम आएंगे, सही तरीका से अगर प्रभु से बात करेंगे, तो प्रभु हमारा समस्या को चुटकी में बदल दे सकता है। प्रभु हमारा अंधापन को चुटकी में दूर कर सकता है। प्रभु हमारा गलत विचार को प्रभु बदल सकता है। हम खुद करने के लिए कोशिश करते हैं, तब तो हमारा जीवन में ही नहीं हो रहा है। खुद जाने के लिए अंधा कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रभु ने आज्ञा दिया कि उसको लेके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम प्रभु का पास किस सोच विचार लेके आते हैं, यही हमारा सवाल है। हम प्रभु के पास किस प्रकार विश्वास करके आते हैं, यही हमारा सवाल है। अगर प्रभु के पास आते हैं तो हमें क्यों ठीक नहीं हो पाते? प्रभु के पास जब आते हैं ठीक नहीं हो पाते, तो हमारा सही सोच लेके हम नहीं आते, सही विश्वास करके हम नहीं आते, सही तरीका से हम नहीं आते, तब तो हम उन्नति नहीं हो पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु ने वो अंधा को सही कर दिया, क्या हमें सही नहीं कर पाएगा? किस प्रकार विश्वास करके? क्या वो व्यक्ति ने, मैंने एक ही सवाल है पहले भी किया था, वो क्या अंधा ने कभी यीशु को देखा था? कोई बोल सकता है यीशु कभी देखा था? नहीं देखा था। वो किस प्रकार विश्वास किया? लोगों का बोलते हो सुन के वो विश्वास किया। क्या हम लोग में से कोई यीशु को देखे हैं? कोई नहीं देखे हैं। तो हम लोग यीशु को विश्वास करते हैं? वो क्या है बोल के हम विश्वास करते हैं ना? करते हैं जरूर। अगर विश्वास ना करते तो मेरा ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं आता। सब लोग यीशु को विश्वास करते हैं ताप से आते हैं, लेकिन हमारा विश्वास में एक कमजोर हो जाता है, डाउट आ जाता है, संदेह आता है कि हो भी सकता है, कैसा हो सकता है, ये कैसा कर सकता है, जो होना चाहिए, जो देना चाहिए देगा यार, कैसा दे सकता है। लेकिन अंधा ने उस प्रकार विश्वास नहीं किया, हम लोग का जैसा कमजोरी विश्वास नहीं किया। तो कोई बोलता है तो बातों को हम विश्वास करते नहीं। सबसे पहले अंधा व्यक्ति ने मन का अंदर में विश्वास था कि यीशु चंगा कर सकता है। दूसरा बात वो है कि कोई एक व्यक्ति बोला है कि नहीं यीशु आ रहा है, तो वो विश्वास किया। तीसरा काम है कि यीशु मुझे चंगा करेगा, चौथा बात। और जो पांचवा बात ने क्या है कि वो अगर इस समय को मैं गवा दूंगा तो कभी मैं सही नहीं हो पाऊंगा। अभी मेरा समय है, अभी यीशु जा रहा है मेरा पास में है, तो अभी मैं पुकारूंगा पुकारूंगा पुकारूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार उसका काम से वो चंगा हो गया। अगर हम भी वो अंधे का जैसा हम भी अगर रेगुलर प्रभु को पुकारेंगे,
बुलाएंगे, विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा हालात भी प्रभु बदल देगा, हमारा अंधापन भी परमेश्वर ने दूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या अंधा का जैसा हम पुकार सकते हैं? क्या अंधा का जैसा हम विश्वास कर सकते हैं? क्या अंधा का जैसा हम जो आंख फिर से हम आंखों को फेर के पा सकते हैं? जरूर पाएंगे। कब पाएंगे? जब हम यीशु को विश्वास करके, यीशु को जिस प्रकार अंधा ने बुलाया था, पुकारा था, ये दाऊद का संतान मुझ पर दया कर। उसी समय में यीशु ने एक शरीर में था, तो इधर से उधर जा रहा था, लेकिन आज पवित्र आत्मा हर दिन, हर समय, हर घड़ी आपका आसपास में रहता है। मैंने पहले कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा बिजी व्यक्ति ने आपके लिए हर दिन, हर समय अवेलेबल है। इतना भीड़ जाने का बाद भी, इतना भीड़ का साथ यीशु जा रहा था, तब भी यीशु ने उसका आवाज को सुन के खड़ा हो गया। आज आपका और मेरा आवाज सुन के यीशु खड़ा हो जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए सब लोग अपना आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।